अरे भाई, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी हमारी, कभी जो है ना सोना पीतल नहीं हुआ। लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, उनके सरकार में जो है ना सोना पीतल हो जा रहा है, यानी कि नकली हिंदू की पहचान है। ये भगवान केदारनाथ का सोना चोरी हो गया और देश का प्रधानमंत्री चुप, देश का गृह मंत्री चुप, देश का जो है ना रक्षा मंत्री चुप, मुख्यमंत्री जो है ना उत्तराखंड का चुप, यानी कि दाल में कुछ काला है। नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी होता है तो 2 घंटे में दिल्ली पुलिस खोज के दे देती है, और भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का 228 किलो सोना चोरी हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की पुलिस और सीबीआई और ईडी को पता ही नहीं है कि गया कहाँ। अरे वाह चौकीदार वाह, ऐसे चौकीदारी हम नहीं देंगे, ये जो है ना चौकीदार नहीं है, ये बेईमान है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जिस प्रकार जैसे ही अंबानी की शादी से लौटे, जैसे कि वो हमेशा से सुर्खियों में बने हुए हैं, जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है वो तब से लेकर के और अभी तक वो लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एक तरह से शंकराचार्य है, लेकिन बीजेपी के लोग आरोप लगाते हैं कि वो राजनीति कर रहे हैं। अभी अभी उन्होंने बयान दिया है कि केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल में कैसे बदल गया, इसकी जवाबदेही सरकार की नहीं है तो किसकी है, हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के युवा कांग्रेस के बिहार के महासचिव मौजूद हैं, हम इनसे चल के बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से शंकराचार्य का बयान आया है केदारनाथ के मंदिर को लेकर के। देखिए, अब तक तो भारतीय जनता पार्टी युवाओं को ठग रही थी, इस देश में महिलाओं को ठग रही थी। ओबीसी कह करके जो है ना नकली प्रधानमंत्री जो है ना ओबीसी बन करके गए, ओबीसी को ठगा। दलितों का बहुत सम्मान करते थे ये, दलितों के साथ इन्होंने जितना न्याय किया इतना न्याय किसी सरकार ने आज तक नहीं किया। अब जो है भगवान जो है बद्रीनाथ को भी जो है ना जा रहे हैं ठगने के लिए। आप समझिए, केदारनाथ मंदिर में 228 किलो सोना जो था वो गया कहाँ बताएं। डबल इंजन की सरकार है हिमाचल, यहाँ जो है ना उत्तराखंड में, क्यों नहीं सरकार उस पर जो है ना अब तक जांच बैठाई। और जिन्होंने भगवान के दान दिए हुए सोने को चुरा सकते हैं तो ये देश का भविष्य को जो है ना चुराने में कितना समय लगाएंगे। ये देश की जनता समझ ले कि जिसने भगवान भोले शंकर को नहीं छोड़ा, भगवान राम को नहीं छोड़ा, देश की जनता के साथ जो खिलवाड़ करने का काम किया, उस इंसान को देश का प्रधानमंत्री रहने का हक नहीं है। प्रधानमंत्री को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आप समझिए कि इस देश में दलित की बेटी के साथ जब बलात्कार होता है, अंतिम संस्कार का मौका जो है ना बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं देती है, और कहते कि तुम हिंदू हो। अरे जब चुनाव आता है तो तुम हिंदू बना देते हो, और जब चुनाव चला जाता है तो तुम क्षुद्र कहते हो। और यहाँ तक कि हम लोग तो एक आम नागरिक हैं, कांग्रेस के हम छोटे मोटे कार्यकर्ता हैं। अखिलेश यादव तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उनके पिताजी रक्षा मंत्री थे। जब उनका मुख्यमंत्री आवास खाली कराया गया तो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर गंगा जल से धुलाया गया। तो आपने क्या साबित कर दिया कि एक बड़े जाति के लोगों का हिंदुस्तान है और एक छोटे जाति के लोगों का हिंदुस्तान है। हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि हम देश में जातीय जनगणना कराएंगे और देश में ओबीसी, एससी, एसटी, दलित और माइनॉरिटी और जनरल कास्ट में जो पीछे दबले कुचले लोग हैं उनका जब एक सरा होगा उसके बाद उनको उतना आरक्षण दिया जाएगा। उसको नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी तक क्यों नहीं कराया? अगर ये ओबीसी, एससी, एसटी और दलित समर्थक हैं तो जातीय जनगणना कराएं। जैसे कि इन्होंने देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय में आरक्षण ख़त्म कर दिया, सारे जनरल कास्ट के लोग हैं प्रोफेसर। मंत्रालय में चले जाइए, सारे बड़े जातियों के लोग मिलेंगे, मंत्रालय के बड़े बड़े सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी। आप जो है हिंदुस्तान के टेक्नोलॉजी मीडिया में चले जाइए, जुडिशरी में चले जाइए, हर विभाग में आपको बड़े जाति के लोग मिलेंगे जिसकी संख्या पूरे देश में 10% है। और मोदी सरकार ने उनको 10% आरक्षण दिया, लेकिन हमारी जनसंख्या 90% है। क्या हमें 90% का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए? नरेंद्र मोदी की सरकार पार्लियामेंट में महिलाओं के लिए बिल लाई, उसमें दलित, ओबीसी, एससी, एसटी महिलाओं को आरक्षण नहीं दिया गया। आप सुनिए पहली मेरी बात, देश में सबसे बड़ा मुद्दा होता है हक और अधिकार के लिए लड़ा जाता है। हमारे समाज की महिलाएं गोबर उठाती हैं, घरों में काम करती हैं, जो है ना बर्तन मांजती हैं, दुख दर्द को सह करके अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देती हैं,
उनको एजुकेशन दिलाती है सरकार ने, एजुकेशन पे 12% GST लगा दिया। आप बताइए, ये अंग्रेजों के जो है ना ज़माने के तरफ लौट रहे हैं कि चंद लोग इस देश में पढ़े लिखे होंगे, बाकी सब अनपढ़ गंवार होंगे जो इनकी गुलामी करेंगे। लेकिन मैं चेतावनी देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोगों को कि अब बाबा साहब ने जो संविधान दिया था, उस संविधान की ताकत से इस देश का SC ST OBC माइनॉरिटी इतना जागरूक हो चुका है कि तुमसे हर तरह से लड़ने के लिए तैयार है। अब इस देश में आरक्षण को जो ख़त्म करेगा उसकी सरकार ख़त्म हो जाएगी। और देश में 2024 का लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने बता दिया कि इस देश में संविधान का राज चलेगा। नरेंद्र मोदी 400 पार कहते रह गए और 240 पे अटक गए, और बहुत जल्दी नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी और दलित पिछड़ा अति पिछड़ा का सरकार बनने वाला है। सवाल यह था, आप गलत रास्ते पर चले गए थे, दूसरा ट्रैक पकड़ लिए थे। सवाल यह है कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि शंकराचार्य अब शंकराचार्य नहीं है, राजनेता बन गए और राजनीति कर रहे हैं। देखिए, आप लोग जो है ना गोदी मीडिया हैं, आप लोग को लगता है कि दलित पिछड़ा अति पिछड़ा और माइनॉरिटी का आवाज़ उठाना जो है ना गलत रास्ते की तरफ चले गए। अरे देश में हमारा 90% आबादी है, जातीय जनगणना करा लीजिए, आज पता चल जाएगा किसकी कितनी ताकत है। एक मिनट हम उस पर बात करेंगे। हमारा जो चैनल जो देखते हैं उसमें पता चलेगा कि ये चैनल किस प्रकार की बातें करता है और कैसी बातें करता है, झूठ बात करता है या सही बात करता है। गोदी मीडिया आप लोगों के मुंह पे हो गया है, कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, अगर उसको जवाब नहीं मिलता किसी के ऊपर थप्पा लगा देता है गोदी मीडिया का। मेरा सवाल यह है कि जो शंकराचार्य हैं उनको कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीति कर रहे हैं। जब सोना जो केदारनाथ मंदिर का सोना पीतल में बदला है, पीतल में नहीं बदला है। आप फिर जो है ना पक्षपात कर रहे हैं, वो चोरी हो गया है। और चोरी कौन किया है? डबल इंजन की सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। हिमाचल जो है ना उत्तराखंड में भगवान के भोले शंकर का के ऊपर जो है ना श्रद्धा से लोग दान किए थे, 228 किलो सोना चोरी हो गया। अगर वो 228 किलो सोना का नरेंद्र मोदी जांच नहीं करा सकते तो किस तरह की चौकीदारी कर रहे हैं आप, जो भगवान के प्रसाद को भी आप नहीं बचा पाए। 228 किलो सोना की मार्केट वैल्यू कितनी होती है आप पहले बताइए। नरेंद्र मोदी के वो जो है अब अंबानी के जो है बेटे की शादी में जाने के लिए समय है, लेकिन भगवान का मंदिर का 228 किलो सोना चोरी हो गया, वहाँ जाने का समय नहीं है। उस पर CBI जन का इंक्वायरी कराने का समय नहीं है, लेकिन विपक्ष के नेताओं पर CBI और ED भेजने की जो है ना जिम्मेवारी मोदी जी लिए हैं। बीजेपी पहले ही बोल रही थी हिंदू खतरे में, तो शायद यही कोई खतरा तो नहीं दिख रहा है कि सोना जो है पीतल में बदलता जा रहा है। पीतल में बदलता नहीं जा रहा है, फिर आप गुमराह कर रहे हैं। भगवान देखिए, आप खुलेआम आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी ने चोरी किया है। 100% चोरी किया है। सरकार में आप हैं, मालिक आप हैं, और आपके नज़र के सामने 228 किलो सोना चोरी हो जाए और आप चुपचाप देखते रहिएगा। अरे भाई, दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी की भतीजी रहती थी, गवर्नर हाउस है जो है ना सिविल लाइंस में, किसी चोर ने उनका पर्स जो है ना चुरा लिया, तो दिल्ली पुलिस ने जो है 2 घंटे में जो है ना पर्स को ला करके दे दिया कि देखिए हमने 2 घंटे में ला के दे दिया। नरेंद्र मोदी जी की भतीजी का पर्स चोरी होता है तो 2 घंटे में दिल्ली पुलिस खोज के दे देती है। और भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ का 228 किलो सोना चोरी हो गया, लेकिन नरेंद्र मोदी की पुलिस और CBI और ED को पता ही नहीं है कि गया कहाँ। अरे वाह चौकीदार वाह, ऐसे चौकीदारी हम नहीं देंगे। ये जो है ना चौकीदार नहीं है, ये बेईमान है, और ऐसे बेईमानों के हाथ में ये देश नहीं जाएगा। लेकिन जो शंकराचार्य है लगातार ये बोल रहे हैं कि इसकी जांच हो, इसकी पड़ताल हो, ये सोना आखिर गया कहाँ। आपको नहीं लगता कि जो वहाँ पे पुजारी रहते हैं उनका कुछ भी इसमें रोल हो सकता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल यह है कि जो दिल्ली में एक केदारनाथ का मंदिर बनने की मांग हो रही थी, उसको शंकराचार्य ने मना कर दिया है। इसको कैसे देखिए? शंकराचार्य देश के माननीय पूजनीय हैं। उन्होंने धर्म की रक्षा करने की जिम्मेवारी उनके ऊपर ईश्वर ने दिया हुआ है, और वो कोई मामूली हस्ती नहीं है, बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो उन्होंने जो भी कहा होगा अपने अनुसार बहुत अच्छा कहा है। मैं उनकी बातों को जो है ना समर्थक हूँ, और मैं उनकी बातों को जो है स्वीकार करता हूं कि उन्होंने सही कहा कि जब तक 228 किलो जो सोना चोरी हुआ है उसको जब तक मोदी सरकार उपलब्ध नहीं कराएगी, जब तक दूसरा मंदिर बना करके फिर यहाँ लोगों का जो होगा जो है ना चढ़ावा चढ़ेगा, उसको भी मोदी की सरकार चोरी करवा के कहेगी कि
सोना पीतल हो गया। अरे भाई, इतने सालों से कांग्रेस की सरकार थी हमारी, कभी जो है ना सोना पीतल नहीं हुआ। लेकिन जो हिंदू हिंदू कहते हैं, हिंदू का ठेकेदार बनते हैं, उनके सरकार में जो है ना सोना पीतल हो जा रहा है। यानी कि नकली हिंदू की पहचान है। असली हिंदू तो वो होता है जो पीतल को भगवान का नाम ले तो पीतल सोना हो जाए, उसको असली हिंदू कहा जाता है। यहाँ तो ऐसे हिंदू हैं जो भेष लगाए हुए हैं हिंदू का, लेकिन है नकली हिंदू। बताइए, भगवान केदारनाथ का सोना चोरी हो गया और देश का प्रधानमंत्री चुप, देश का गृह मंत्री चुप, देश का जो है ना रक्षा मंत्री चुप, मुख्यमंत्री जो है ना उत्तराखंड का चुप। यानी कि दाल में कुछ काला है। इसीलिए तो अब तक इन्वेस्टिगेशन में क्या हुआ नहीं हुआ अभी तक जनता के सामने नहीं आया, क्योंकि जो भी चढ़ावा होता है वो जनता का श्रद्धा का होता है। ये देश का पैसा है, भारत सरकार के 140 करोड़ लोगों का धन संपत्ति है। 228 किलो सोना, इसको ऐसे नहीं जाने देंगे। जिस दिन हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी, सीबीआई जांच कराएंगे और इसमें जो भी आरोपी होगा उसको सजा देने का काम अगर कोई करेगा तो इंडिया गठबंधन की सरकार करेगा। तो ये हैं जितेंद्र जी जो कांग्रेस से के युवा विंग से जुड़े हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के लोग काफ़ी अच्छे खासा नाराज़ हैं। और ये भी बात हकीकत है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के भतीजी की पर्स गायब हुआ था तो कुछ चंद समय में ही पुलिस ने ढूंढ करके हर जगह से कैमरा, सीसीटीवी कैमरा खंगाल करके उनके पर्स को ढूंढ लिया गया। और जबकि 200 से ऊपर किलो का सोना गायब हो गया है और उसको ढूंढने में अभी तक ईडी, सीबीआई जो भी तमाम देश की एजेंसियाँ हैं वो नाकाम रही हैं। तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है कि ये सोना गया कहाँ। अगर इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है तो इसको जांच कराए। एक धर्म का विषय है, एक आस्था का विषय है। जो अपने आप को सच्चे सनातनी और कट्टर हिंदू बोलते हैं उन लोगों का जिम्मेदारी बनता है, एक नैतिक जिम्मेदारी बनता है कि उसकी जांच पड़ताल कराएं। और सरकार की तो ऑफिशियल जिम्मेदारी बनती है कि उसकी जांच कराए। जो हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं वे लोग सोना के ऊपर बात नहीं करते हैं। आप लोग अपनी बात कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करिएगा, सरकार तक पहुँचाइए। और अन्य विपक्षी दल नाराज़ है, इस देश की जनता नाराज़ है, इस पर जाँच हो।